यमन के हुती विद्रोहियों और इजरायल के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। अगर किसी ने वाकई में इजरायल की नाक में दम किया हुआ है तो वो यमन के हुती लड़ाके हैं। हुती विद्रोही इजरायल की गले की फांस बन चुके हैं। इजरायल पर जिस तरह यमन के हुती ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब नेतन्याहू भी उनसे खौफ खाने लगे हैं। हर दिन नए हमलों के साथ हुती इजरायल को चुनौती दे रहा है। अब हुतियों के नए ऐलान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चर्चा का एक विषय बना दिया है। जी हां, हुती ने एक बयान जारी किया है जिससे इजरायल और उसके साथ ट्रेड करने वाले देशों की टेंशन हाई हो गई है। हुतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि वो इजरायल पोर्ट के साथ व्यापार करने वाले कंपनियों के जहाजों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो किसी भी देश के जहाज क्यों न हो। अगर कंपनियां उनकी धमकी को नजरअंदाज करेंगी तो जहाजों पर हमला किया जाएगा। ये इजरायल के खिलाफ हुती सैन्य अभियान का चौथा फेज है। हुती का ये बयान गाजा के खिलाफ इजरायल की नाकाबंदी और भूखमरी के प्रतिशोध का हवाला देते हुए दिया गया है। यही कारण है कि हुतियों ने सभी कंपनियों को इजरायली बंदरगाहों से अपना लेन देन बंद करने की बड़ी चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही याह्या सारी ने उन सभी देशों से आह्वान किया है कि अगर वे इस तनाव को रोकना चाहते हैं तो इजरायल पर दबाव बनाएं। हुती प्रवक्ता ने कहा कि यमन के सशस्त्र बल सभी देशों से आह्वान करते हुए ये कहना चाहते हैं कि अगर वे इस तनाव को टालना चाहते हैं तो इजरायल पर दबाव डालें कि वो अपने हमलों को रोके और गाजा पट्टी से अपनी सेना को हटाए। गाजा पट्टी पर लगाए गए नाकाबंदी को भी हटाएं। हाल ही में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में 2 कमर्शियल जहाजों मैजिक सीज और इटर्निटी सी को डुबोने की जिम्मेदारी ली थी और अब जब हुती की तरफ से ये खुला ऐलान कर दिया गया है तो वाकई में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर इसका बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इंटरनेशनल सी ट्रेड पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। वैश्विक समुदाय अब इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है क्योंकि मिडिल ईस्ट में पहले से ही उलझी हुई कूटनीति को ये और ज्यादा उलझा सकती है। हुती विद्रोहियों और इजरायल के बीच ये तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें कड़क के साथ।